साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर इस समय पर आपकी धान की फसल में भी कुछ इस प्रकार से कुछ पत्तियां और कुछ तने सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसकी रोकथाम तुरंत करें, क्योंकि कुछ समय बाद आपके धान की फसल में तना और पत्ती और भी अधिक सूखे हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय पर धान की फसल में ये जो तना और पत्तियां सूखी हुई दिखाई दे रही हैं, इसका मुख्य कारण है कि आपके धान की फसल में तना छेदक कीट लग चुका है। अगर इसकी रोकथाम तुरंत नहीं की गई तो किसान भाइयों, ये आपके धान की फसल में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसकी रोकथाम के लिए अच्छे कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करें, जिनसे ये तना छेदक कीट आपके धान की फसल से जल्दी ही समाप्त हो जाए। अन्यथा किसान भाइयों, ये आपके धान की फसल में बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको तना छेदक की रोकथाम के लिए 3-4 कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अब के वर्ष धान की फसल में तना छेदक कीट को बहुत ही आसानी से समाप्त किया है। जिनमें से एक कीटनाशक है दानेदार, जिसको आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर अपने धान की फसल में बिखराव कर सकते हो। वो कीटनाशक इतना दमदार है कि अगर आपकी धान की फसल में तना छेदक, पत्ता लपेट, साथ में अगर आपके खेत में दीमक है तो इन तीनों को एक साथ कंट्रोल करेगा। और किसान भाइयों, कुछ कीटनाशक आपके लिए स्प्रे वाले भी बताऊंगा, जो धान की फसल में बहुत ही आसानी से तना छेदक, पत्ती लपेट, गंदी कीट और सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को समाप्त करेंगे, वो भी मात्र एक स्प्रे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो दानेदार कीटनाशक है सिग्नेचर कंपनी का शिकंजा, जिसको आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर अपने धान की फसल में बिखराव करते हो तो किसान भाइयों, आपके धान की फसल कुछ इस प्रकार से हरी भरी दिखाई देगी। क्योंकि ये कीटनाशक धान की फसल में एक साथ 3 कीटों की रोकथाम करता है, तना छेदक, पत्ता लपेट, और जिन किसान भाइयों के खेत में दीमक है उसको भी बहुत ही आसानी से समाप्त करता है। भाइयों, आप जो ये हरी भरी धान की फसल देख पा रहे हो, इस धान की फसल में हमने कुछ समय पहले ही सिग्नेचर का शिकंजा लगाया था यूरिया खाद के साथ मिलाकर। किसान भाइयों, आप देख सकते हो, नाम को भी आपको किसी भी धान के पौधे में तना छेदक, पत्ती लपेट कीट दिखाई नहीं देगा। पूरी प्रकार से इस समय पर हमारे धान की फसल हरी भरी बनी हुई है। तो किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में सिग्नेचर का शिकंजा दानेदार कीटनाशक मिलता है तो आप उसको यूरिया खाद के साथ मिलाकर धान की फसल में लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल कर देता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं स्प्रे वाले उन कीटनाशकों के बारे में, जिन्होंने अब के वर्ष धान की फसल में बहुत ही आसानी से पत्ता लपेट, तना छेदक, गंदी कीट या अन्य रस चूसक कीटों को बहुत ही आसानी से समाप्त किया है। और सबसे अच्छी बात यह है उन कीटनाशकों की कि उनके साथ आप किसी भी प्रकार की NPK भी मिला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कीटनाशक ऐसे हैं जिनके साथ आप NPK 19-19-19 या 0-52-34 या 0-0-50 मिलाकर स्प्रे नहीं कर सकते। लेकिन किसान भाइयों, मैं जो आपको स्प्रे वाले कीटनाशक बताऊंगा, उनके साथ आप किसी भी ग्रेड की NPK को भी मिलाकर यूज कर सकते हो, या आप एक साथ ही NPK, कीटनाशक और फंजीसाइड दवा का प्रयोग करना चाहते हो तो किसान भाइयों, उन दोनों कीटनाशकों के साथ आप किसी भी प्रकार का फंजीसाइड भी मिला सकते हो। सभी प्रकार से आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसान भाइयों, वो दोनों कीटनाशक भी हमारे आजमाए हुए हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कीटनाशक भी सिग्नेचर कंपनी का है, जो डेविल के नाम से आता है। किसान भाइयों, धान में तना छेदक, पत्ती लपेट के साथ साथ रस चूसक कीटों की 100% रोकथाम करता है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों, धान की फसल में 500 ml की मात्रा पर्याप्त होती है, यानी कि आधा लीटर एकड़ की इसकी डोज है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं दूसरे कीटनाशक के बारे में, जिसकी अगर धान की फसल में स्प्रे की जाए
तो तना छेदक, पत्ता लपेट के साथ साथ वो कीटनाशक रस चूसक कीटों को लंबे समय के लिए कंट्रोल करता है। वो भी किसान भाइयों सिग्नेचर कंपनी का ही कीटनाशक है। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये सिग्नेचर का नकेल के नाम से कीटनाशक आता है। किसान भाइयों ये डेविल से भी एडवांस कीटनाशक है, क्योंकि ये उससे भी अधिक समय के लिए धान में लगने वाले तना छेदक, पत्ती लपेट और गंधी कीट के साथ साथ अन्य प्रकार के रस चूसक कीटों को बहुत ही आसानी से समाप्त करता है। वो भी किसान भाइयों लंबे समय के लिए। अगर इसकी एकड़ में डोज की बात की जाए तो किसान भाइयों इसकी 1 एकड़ में डोज आधा लीटर यानी कि 500 ml की है। तो किसान भाइयों आप इन तीनों ही कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का अपने धान की फसल में प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आपके क्षेत्र में ये कीटनाशक नहीं मिलते तो किसान भाइयों आपके लिए स्प्रे वाले में 2 और कॉम्बिनेशन बता देता हूं। तो किसान भाइयों पहला कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि आपको लेनी है किसी अच्छी कंपनी की 250 ग्राम कार्टप 50 SP, साथ में आपको लेनी है 50 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। इन दोनों का अच्छी प्रकार से घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर धान की फसल में स्प्रे करते हो तो किसान भाइयों बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने पहले से ही इस कॉम्बिनेशन की स्प्रे अपने धान की फसल में कर रखी है और दोबारा से आपकी धान की फसल में तना छेदक कीट लगा है तो किसान भाइयों दोबारा से इस कॉम्बिनेशन की स्प्रे ना करें। फिर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन लेना होगा जिसमें आपको किसी भी अच्छी कंपनी का कोराजिन वाला साल्ट लेना होगा। क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% SC किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो, जिसका भी आपको उचित प्राइस में मिले। और इसके साथ भी आपको मिलाना होगा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG, जिसकी मात्रा आपको इसके साथ भी 50 ग्राम लेनी होगी। इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट भी किसान भाइयों धान की फसल में बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों जितने भी मैंने आपके लिए स्प्रे वाले कीटनाशक बताए हैं उनका स्प्रे में यूज करने के लिए आपको जो पानी लेना है 1 एकड़ के लिए वो आपको 150 से 200 लीटर 1 एकड़ में लेना है। और इनके साथ एक अच्छा स्टिकर अवश्य मिला लेना है। और किसान भाइयों ये भी आपको याद रखना है कि इनकी स्प्रे जो आपको धान की फसल में करनी है या तो सुबह के समय करें या फिर दोपहर के बाद शाम को करें। तेज धूप में कभी भी कोई भी स्प्रे किसी भी फसल में नहीं करनी चाहिए। तो किसान दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत